ये था कि हमें पहले इंस्टेंस में, मुझे नहीं पता कि रजाई साहब ने इस कंट्रोवर्सी को क्यों चलने दिया है इतनी ज्यादा, पहली इंस्टेंस में उनको पार्टी की मीटिंग कॉल करके इंटर पार्टी मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी। वो तो नहीं हुआ, वो नहीं की। उन्होंने इन इल्जामात को, चेमगोइयों को, देखें चेमगोइयों तो बहुत ज्यादा नहीं आपसे वजह उसकी है। देखिए मेरी बात, जब वो एक चीज उनको, वही मैं कह रहा हूं कि जब एक चीज आपको मिली तो आपने उसके बाद किया क्या? लेकिन सबसे आपने, मैं मुकम्मल कर लूं बात, कि आपने उसके बाद किया क्या? मोहतरमा बेनी भुट्टो साहबा की शहादत चेमगोइयों को फरोग दिया। नहीं तो आपकी पार्टी चेमगोइयों को फरोग नहीं दिया। जो इस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब हैं, जो वहाँ हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, उनसे आर्टिकल लिखवाया गया बाकायदा कि ये तीनों की बात नहीं अपने यूके का, उनसे आर्टिकल बाकायदा लिखवाया गया कि ये लिखो कि ये एजेंसियों के लिए काम करते हैं, और एजेंसियों के कहने पर जिसमें मेरा मखदूम साहब का और सदर का नाम, क्रीपर्स इन द ग्रास, उन्होंने हमें लिखा कि क्रीपर्स इन द ग्रास, यानी क्रीपर्स हो गए हैं 25 साल क्रीपर्स इन द ग्रास, जो जिनको मोहतरमा का ट्रस्ट हासिल रहा, जो हासिल है कि मोहतरमा मुझे हमेशा अपनी बहन कहती थी, लिखती भी डियर सिस्टर करके मुझे हमेशा थी, और कहती थी शी इज माई ऑल्टर ईगो, और आखिरी सांस भी मेरी गोद में उन्होंने लिया। आखिरी सांस आपकी गोद में लिया। क्या छीन सकते हैं ये मेरे से? ऑल्टर ईगो भी कहती थी। आपको वसीयत के बारे में उन्होंने बताया था? नहीं, मुझे कोई वसीयत के बारे में। आपके ख्याल में वसीयत असली है या नकली है? मैंने कुछ भी कहना चाहती, अगर वक्त और हालात साबित करेंगे। डिनाई कर रही हैं ना इसको? देखिए, मैं एक चीज को बारे में जानती नहीं, मैं उसमें अगर आप डिसऑनेस्टी क्यों करूं ये कह के कि जानती हूँ या असली है या नकली है। अगर इतना एतबार होने के बावजूद मोहतरमा ने आपसे ये बात शेयर नहीं की, जो बातें सारी इवन 18 अक्टूबर का इतना बड़ा वाकया हुआ है, मैं उनके साथ बिल्कुल अकेली, बुक में भी मेंशन किया है, वो मेरे साथ बैठ के अपनी स्पीच को डिस्कस कर रही थी, उसमें जिसमें 176 पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, उसके बाद भी कभी उन्होंने मुझे ये तक नहीं कहा कि मैंने कोई चीज, ये भी मुझे भी एडवाइस कर सकती थी कि कोई चीज लिख के रख देनी चाहिए हमें, पता नहीं कल क्या हालात हो जाए, क्या नहीं हालात हो जाए, लेकिन मुझसे कभी ना इस किस्म की कोई बात की उन्होंने। मैंने उनको हमेशा फुल ऑफ लाइफ पाया, हमेशा मुझे कहती थी ये बात याद रखना, हुकूमत में आएंगे ये बात याद रखना, ये याद रखना, लोगों को नौकरियां देनी है, कैसे हम जनरेट करेंगे रिसोर्सेज के, लोगों को जॉब्स दे सकें, किस तरह हम ये गुर्बत को पाकिस्तान में मिटाएंगे, सारा दिन ये डिस्कशन करती है। वक्त हुआ है ब्रेक का। मोहतरमा की वसीयत के बारे में बात हो रही है कि क्या वो असली थी या नकली थी, और उनके उस वसीयत के बारे में उन्होंने मोहतरमा नाहिद खान से भी कभी जिक्र नहीं। अक्टूबर का वाकया कराची में हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस वाकये के बाद भी और वो उसके बाद भी जिंदगी की तरफ से पूरी उम्मीद थी। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैदान में जो फिर छा जाए, जुनून की बनाए ऐसी तस्वीर दिखा दो। हम कलेक्ट कर रहे हैं जुनूनी पिक्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान टू मेक वन जुनून फ्लैग। 20 साल वाला खेल की शान, आगे आओ पाकिस्तान, दिखा दो को क्रिकेट जुनून। मैदान में जो फिर छा जाए, जुनून की बनाए ऐसी तस्वीर दिखा दो। हम कलेक्ट कर रहे हैं जुनूनी पिक्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान टू मेक वन जुनून फ्लैग। सपोर्ट अपनी टीम नाउ। वेलकम बैक। बात हो रही है, हमारा आज की खबर का मौजूद वफादारी पार्टी के साथ या लीडरशिप के साथ।
राज दुरानी और डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने सक्खर में खिताब करते हुए कल और परसों ये कहा कि जो आसिफ अली जरदारी के साथ वफादारी नहीं करेगा वो वाजिबुल कत्ल है। आप वफादार हैं आसिफ अली जरदारी साहब के या नहीं? मैं तो नहीं। तो आपका इसका मतलब मैं पार्टी के साथ वफादार, मैं पार्टी के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ इशारा कर रहे हैं। देखिए ये पार्टी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कल्चर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हमेशा शरीफाना सियासत करती रही है। हमेशा पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक कल्चर पार्टी के अंदर रहा है, रख रखाव रहा है पार्टी के अंदर। इख्तलाफ राय लोग रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस किस्म की बातें की जाएं जो आप बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो ना तकरीर सुनी है ना मुझे पता है, मैंने भी टीवी पे टिकट चलते देखे हैं, लेकिन अगर ये बातें की ये बातें कही है तो बड़े अफसोस की बात है। आपने सियासत की हम बात करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते रहे, आप मुसलसल ये कह रही हैं कि बीबी के कातलों को बेनकाब किया जाए। आपने अभी ये कहा है कि अगले इलेक्शन में ये इशू होगा, सिंध में लोग ये पूछेंगे। सर, आप वज़ीर आज़म साहब ने कल दो, एक तो बड़ी यानी पहली बात तो ये कि इस यौम तासीस पे जो ना लगता है कि कुछ हमारे एफर्ट्स ने जो ना एक फ्रूट तो लाए ना कि जी वज़ीर आज़म साहब बहुत से वज़रा, बहुत से पार्टी के काबरीन मुख्तलिफ जगहों पे जो है कम से कम यौम तासीस मनाने के लिए कारकुनों में गए तो सही, लेकिन आप देखेंगे 2 फंक्शंस किए वज़ीर आज़म साहब ने, जो मैं अखबारी रिपोर्ट्स मैं क्योंकि उसमें मौजूद नहीं था मैं नहीं कह सकता, 2 फंक्शंस किए वज़ीर आज़म साहब ने, और दोनों फंक्शंस के अंदर बुनियादी जो नारा वहां पे लग रहा था कि बीवी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और बीबी के कातिलों को बेनकाब करो, ये वज़ीर आज़म साहब के सामने उनकी मौजूदगी में ये चीजें हो रही हैं। तो मैं अगर इत्तेफाक आप इलेक्शन में जाते हैं और के बाहर जाते हैं तो फिर इस किस किस्म का रिएक्शन होगा वर्कर्स और आपके सपोर्टर्स और वोटर्स में, ये देखने वाली आपने यौम तासीस का एक मुस्बत पहलू बताया, मैं आपको दूसरा पहलू एक बताता हूँ। मोहतरमा ने अपने खत में लिखा उनकी शहादत से पहले जो आखिरी खत था कि परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और ब्रिगेडियर एजाज शाह जिम्मेदार होंगे। ये बात ठीक है? लेटर साहब, एजाज शाह और गालिबन हमीद गुल साहब, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर उंगली तो उठती रही है। नहीं, वो फिर वो ईमेल है जो ईमेल है जो कि वो जो हमारे मार्क सीगल अब ये तो ये हकीकत है। अब इसी यौम तासीस पे परवेज मुशर्रफ साहब को क्वेश्चनर भेजा गया FIA की तरफ से, और उस पर अबू धाबी के वली अहद आए यहाँ पे, और उनके आने रहमान मलिक साहब ने वो क्वेश्चनर विड्रॉ कर मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। परवेज इलाही की कातिल लीग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आज सुनी है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बयान दिया है, ये बयान दिया है कि जी मुझे पता ही नहीं था, नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे इंटीरियर मिनिस्टर ने नहीं बताई कि जी ये क्वेश्चनर के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इससे आप अंदाजा इस वक्त लगाएं कि जी गवर्नेंस क्या हो रही है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की तहकीकात, ये हम बार-बार जो नॉन सीरियस देखिए, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, नहीं मैं ये एक मिनट मेरी बात सुने, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मेरा सवाल इससे आप नॉन सीरियस एटीट्यूड लगाने की क्वेश्चन गया ही नहीं। ये नॉन सीरियस से ज्यादा है, ये नॉन सीरियस नहीं है। परवेज इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कातिल लीग का उन्होंने खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने, और उस कातिल लीग के साथ आपके बाबर रहमान जाके मिल रहे हैं और फिर उनको वजारत दे दी गई है काबीना में। ब्रिगेडियर एजाज शाह आपके अहमद मुख्तार साहब की बेटी की शादी में शरीक थे। तो क्या आपके मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, आप इसे नॉनसेंस कह रहे हैं या आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हम ये इल्जाम लगाते हैं, सुनिए मेरी बात, जब हम ये इल्जाम लगाते हैं अफ्तार भाई की पार्टी जो है वो डिविएट कर रही है अपने आइडियाज और अपने प्रिंसिपल से, तो ये इससे बड़े और क्या सबूत हो सकते हैं? तो आपके साथ आपके वर्कर्स लीडर्स क्यों नहीं है फिर? यही मैं आपको आज एक बात बता दूं कि बड़ी सीरियस क्वेश्चन मार्क्स सब ये उठ रहे हैं, और मैं हकीकतन जिन भी दोस्त मेरे एहतरामंद दोस्त हैं, तमाम लोगों की मैं करता हूँ, जितने भी पार्टी के सीनियर इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, आपको आज बताऊं कि आज उनके बारे में, उनकी कॉन्डक्ट के बारे में भी जो सवालात अवाम के अंदर उठने शुरू, लेकिन क्या इसकी और एक वक्त शायद वो ना आए कि ये जितने भी ऊपर लोग बैठे ये रिडंडेंट हो जाए और नीचे सूरत डिफरेंट बने। लेकिन नहीं, ये वजह तो नहीं हो सकती कहीं कि आपसे लोगों को आप पर गुस्सा भी है जो आपका दौर रहा है, और कुछ हसद भी हो सकता है, इसलिए आपके पीछे नहीं आ रहे? देखिए, मेरे पीछे आना या ना आना बात नहीं है। हमने 2 बंदों ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और हम अकेले भी हुए तो लड़ेंगे। लेकिन मैं अफसार आपको एक बात बता दूं कि आप ये बार बार कारकुनों को आप वो ना समझे। कारकुनों का जो सुनामी है ना, इसको कोई ये लीडर भी नहीं कंट्रोल कर सकेंगे जो आएगा, और कारकुन
जो मोहतरमा आप देखेंगे जो कल जलसा लाहौर में हुआ है योम तासीस का पार्टी का, उसमें कारकुनों के ने नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीबी तेरे जानिसार दर बदर दर बदर। तो हम जो ये बातें पॉइंट आउट करते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान एक गल्फ बढ़ता जा रहा है। लीडरशिप सिक्योरिटी के डर से अपने बंकर्स तक बंद होकर रह गई है, अपने कारकुनों में जाते नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग्स बैठ के कर देना पार्टी के वो चेयर पर। सबसे पहले तो मैं कहती हूं कि अगर जरदारी साहब को बीबी की लेगेसी के साथ, उनकी लेगेसी को प्रोटेक्शन के साथ उनको अगर कोई ऐसी अकीदत होती ना, तो प्रेसिडेंसी कभी ना जाते। वो पार्टी को प्रेफर करते कि पार्टी को लुक आफ्टर करें। वो प्रेसिडेंट हाउस जाना मैटर नहीं करता। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की साख नहीं है वर्कर्स में भी और पार्टी के अंदर भी। तो क्या अगर बिलावल भुट्टो या उनकी जो बेटियां मोहतरमा की, वो अगर आगे आती हैं सियासत में, तो क्या उनका मुकाम वो होगा जो मोहतरमा जहां से छोड़ के गई? जी देखिए, बिलावल भुट्टो और उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं। हम उनके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे और हम ये चाहेंगे कि वो बच्चे आकर अपने नाना और माँ की लेगेसी के साथ चलें। फिर यहाँ जिस तरह उनकी माँ ने यहाँ पॉलिटिक्स की है, जिस तरह उसने हर किस्म के दुख और दर्द को यहाँ पे देखा है, तो जिस तरीके से नाना और माँ की तरफ नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात आप लोग इंदिरा गांधी की भी तो चली जो है ना, वो चले ना, वो नेहरू की बेटी थी ना। आपको नहीं, मैं मेरा सवाल ये है जरूर चलती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मतलब जरदारी साहब का कैरेक्टर वो नहीं है कि उनके देखिए जरदारी साहब की बात को आप एक तरफ रखें, वो उनके वालिद जरूर है, लेकिन बात ये लेगेसी जो भुट्टोज की लेगेसी है, जो भुट्टोज की जरदारीज की कोई लेगेसी नहीं है, भुट्टोज की लेगेसी है। और भुट्टोज की लेगेसी जो है वो भुट्टोज के साथ चलेगी। अगर वो अपने नाना की और माँ की लेगेसी को लेके चलेंगे वो तो ठीक है, और अगर वो जरदारीज की लेगेसी को बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से जरदारी साहब पार्टी को एक वो बनाना चाहते हैं पर्सनल वो, तो मैं समझती हूँ फिर भुट्टोज को आप गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में जाके सारे जो भुट्टो को मानने वाले आपके ख्याल में आप बहुत जानती हैं, करीब रही हैं, आपके ख्याल में उनके बच्चे भुट्टो की लेगेसी के पीछे जाएंगे या जरदारी? लेकिन जी मेरे ख्याल में अफसर भाई ये है कि जी खुद भी, और मैं समझता हूँ कि वेरी राइटली, बहुत बच्चे हैं नहीं वेरी राइटली सो, उन्होंने जी मैं अपनी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तालीम कंप्लीट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वी शुड रिस्पेक्ट वो उनकी और उस को कि जी वो चाहता है कि जी मैं तालीम मुकम्मल करूँ। आई थिंक ये एक बड़ी ही उन्होंने अपनी वाले से उन्होंने एक बात की। अब इशू ये है कि पॉलिटिक्स नेक्स्ट, जब वो तो यकीनन लोग उनसे वो आए, पार्टी को देखें, पार्टी के लोगों के साथ मिलें, पार्टी के जितने भी मुख्तलिफ जो पार्टी पाकिस्तान की अपनी सियासत को ऑब्जर्व करें, फिर ये डिपेंड करेगा कि जी वो आगे पॉलिटिक्स लेके चलते हैं। लेकिन यकीनन उनको जो अपनी माँ की एक एडवांटेज है वो जरूर हासिल रहेगी। नहीं, आप क्विकली बताइएगा, आपकी कब बच्चों से मुलाकात हुई है? मेरी जी बच्चों बिलावल से तो मेरी मुलाकात सिर्फ बीबी के जब जिस दिनों शहादत हुई थी उन दिनों जितने हुई है। बीबी की शहादत के बाद एक दफा दुबई हम गए थे और बड़ी मुश्किल बच्चियों से हम मिले थे, बहुत प्यार से बच्चियां मिली, 2-3 घंटे हम बैठे रहे। बच्चियां माँ की बातें करती नहीं, बहुत बीबी के बारे में हम चारों बैठ के बातें करते, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद बच्ची का एक दफा मुझे फोन आया, ये भी कुछ 1.5 साल पहले की बात है। उसने मुझे कहा कि नाहिद आंटी आप आए मुझे मिलें, लेकिन जब मैंने वहाँ पे उसको कहा कि अच्छा मैं 1-2 घंटे बाद आया कि मैं कितने बजे, तो उन्होंने कहा जी उनको वापस दुबई भेज दिया गया। आपसे नहीं दिया गया? मुझे नहीं पता मिलना या नहीं दिया गया या वो नहीं, मुझे उन लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बल बहुत शानदार शायद ना हो इस मुल्क में। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है, इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज और शब बखैर।